यानी तरीक़त की दुनिया में एक ही शेख की ग़ुलामी में रहना और एक ही के दर पे पड़े रहना, ये बुलंद मकाम की दलील यही है, जबकि पीर भी कामिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मुरीद पर पीर का फैज़ कब बंद हो जाता है? यानी एक वक्त ऐसा आता है जब मुरीद के ऊपर पीर का फैज़ आना बंद हो जाता है। वो क्या वजह बनती है? यानी पीर का फैज़ बंद होने का सबब क्या है, किस मर्ज़ की वजह से मुरीद पर पीर का फैज़ बंद होता है, वो जानने की चीज़ है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से नकल की है। फरमाते हैं कि पीरी मुरीदी की लाइन में एक जगह जमना, एक ही पेशवा की खिदमत व ग़ुलामी में रहना आला मकासिद और बुलंद मकामात के हुसूल का सबब है। यानी तरीक़त की दुनिया में एक ही शेख की ग़ुलामी में रहना और एक ही के दर पे पड़े रहना, ये बुलंद मकाम की दलील यही है, जबकि पीर भी कामिल हो। खाली पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों को जमा करे, तरीक़त के नाम पर बैत हो गए, मगर तरीक़त का कुछ भी तालीम अगर ना दे तो वो पीरी मुरीदी ठीक है, रस्मी पीरी मुरीदी है, मगर जो मकसद है, अगर तालीम तरीक़त आपको हासिल करना है, अगर ये चीज़ हासिल नहीं हो रही है तो फिर दूसरे के पास आप जाके तालीम ले सकते हैं। तालीम तरीक़त का भी एहतमाम अगर हो, यानी पीर तरीक़त हो, तरीक़त की तालीम दे रहा हो, तो फिर उसको छोड़कर जाना ये महरूमी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन तरीक़त की तालीम होना वहाँ शर्त ज़रूरी है। आपकी तलब तरीक़त की है और वो पीर तरीक़त की तालीम आपको दे ही नहीं रहे हैं, है ना, तो अब आपको मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ेगा अगर कुछ हासिल करना है तो, है ना। तो पीर तरीक़त हो और तरीक़त की अगर आपके पास तलब है और अगर वो तलब आपकी वहाँ पूरी हो रही है तो अब जाना ये ऐब है ना। ये उन लोगों के लिए है कि जहाँ तरीक़त की तालीम हो रही हो, आपके नुफूस का इलाज हो रहा हो, उसके अलावा फिर आपका छोड़ के जाना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। सूफिया फरमाते हैं कि जो एक जगह है वो हर जगह है, जो एक जगह है वो हर जगह है, और जो हर जगह है वो बेजगह है। तरीक़त की दुनिया में जो एक जा है वो हर जा है, और जो हर जा है वो बेजा है। यानी तरीक़त की दुनिया में हरजाईपन जो है ये नादानी है। यानी इसमें हर जगह यहाँ भी थोड़ा ले लूँ, वहाँ से थोड़ा ले लूँ, वहाँ से थोड़ा ले लूँ, तो वो आदमी तरीक़त में कभी उरूज नहीं कर सकता है, वो अपने मकासद तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ से वहाँ खाली उड़ते फिरते रहना उसका काम हो जाएगा। फिर थोड़े दिन इस आशियाने पे घोंसला बनाया, फिर यहाँ से उड़ा दूसरे आशियाने घोंसला बनाया, वहाँ से उड़ा फिर तीसरे आशियाने, फिर पूरी ज़िंदगी उसकी घोंसला बनाने में ही गुजर जाएगी। क़याम कहीं नहीं कर पाएगा और ना ही वो फैज़ पा सकता है। ऐसे लोग सिर्फ अपना वक्त ख़राब करते हैं, जो जैसे ही अच्छा ये उड़ते भी क्यों हैं भाई, इनके उड़ने की वजह भी क्यों होती है, क्यों उड़ते हैं? या तो तरीक़त की अगर तालीम इनको मिल रही हो और जैसे ही पीर ने इनके नफ्स के ख़िलाफ़ कुछ मुजाहिदात दे दिए या इनके नफ्स के ख़िलाफ़ थोड़ी सी कुछ बात कर दी तो फ़ौरन ही वो पीर ही बदल देते हैं। बात समझ आई? तो इन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हरजाईपन इसमें नहीं चलता है, तरीक़त में हरजाई नहीं चलता है। बात समझ में आई? बहुत सारे डिपार्टमेंट में जहाँ हरजाईपन नहीं चलते, तो इसमें तरीक़त में ख़ास तौर पर कि एक ही शेख तालीम आपको दे और वो तालीम लो और मंजिल तक पहुँच जाओ। हाँ, जो शेख आपने किया अगर वो तालीम तरीक़त आपको नहीं दे रहे हैं तो दूसरा दर पकड़ लो। उनके शान में कोई कमी ना आने पावे, उनकी बुराई नहीं करना, उनकी तौहीन नहीं करना। बस आपको तालीम नहीं मिले तो आप तालीम के लिए दूसरी जगह जा सकते हैं। अब लेकिन इस दौर में हालत ये है कि अगर कोई किसी खुशनसीब को कोई पीर कामिल मुर्शिद कामिल मिल भी गया
अब अगर उसकी क्या नाम है इस्लाह वो कर रहे हैं, उसके नफ्स की ज़रा बराबर भी कुछ बात किए तो फ़ौरन उन्होंने अपनी नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए फ़ौरन ही अपना पीर ये बंदा बदल देता है, पीर ही छोड़ देता है। ये मुरीदी नहीं बल्कि बेमुरादी है। जहाँ तुम्हारा इलाज हो रहा हो उस पीर को छोड़ देना, ये पीरी मुरीदी है, ये बेमुरादी है। क्या है ये? बेमुरादी। ये मुरीदी नहीं है बल्कि बेमुरादी है। आदमी बेमुराद हो जाएगा वहाँ से। बात समझ में आई? कामिल मुरीद वही बन सकता है जो पीर के तमाम कामों को अपना महबूब रखे, पीर के हर फेल को से मोहब्बत करे, वो किसी काम को बुरा ना पसंद करे, ना ही किसी काम को बुरा जाने। महबूब का हर काम महबूब होता है। जिससे तुम मोहब्बत करते हो तो उसका हर काम आपको अच्छा लगता है ना। मशहूर है ना कि अपना काना बेटा भी दूसरे के अखियारे से अच्छा लगता है ना। वजह क्या है? मोहब्बत की वजह से ना, कि अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। अपना मलिश बेटा भी दूसरे साफ सुथरे से अच्छा लगता है ना। अपने बेटे का रोना उसको अच्छा लगता है, क्या नाम है, और दूसरों का गाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो यानी अपना मोहब्बत जिसके अंदर हो जाएगी, महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। अगर इत्तेफाक से कोई ऐसा काम जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ना आपके हिसाब से ना पसंदीदा कोई चीज़ है, तो फ़ौरन उसको आप अपने दिल से निकाल दें और ख्याल करें कि इसमें कोई मसलियत और हिकमत होगी जिससे का मुझे इल्म नहीं है। शेख अगर कोई ऐसे काम कर रहे हैं, शेख तरीक़त हो, बात समझ में आई? अभी इस दौर में बहुत सारे शेख तिजारत भी हैं, यानी पीरी मुरीदी उनकी तिजारत है ना। यहाँ शेख तरीक़त की बात हो रही है, मुर्शिद कामिल की बात हो रही है। ये हर पीर इस ज़ुमरे में नहीं आएगा। पीर कामिल अगर है, वो तरीक़त की तालीम अगर दे रहे हैं, बात समझ में आ रही, उनके लिए कहना है। और अगर उनसे कोई ऐसा काम आपको दिख जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फ़ौरन ये ख्याल कर लेना चाहिए कि ये काम हो सकता है मेरे इल्म में ना हो, लेकिन ये अच्छा ही होगा, क्योंकि महबूब के लिए आप बुरा इरादा कैसे कर सकते हो, है ना। जब तक आप उसको बेऐब नहीं मानोगे तब तक आप बेऐब कैसे हो बनोगे भाई। जब तक उसको आप साफ पाक नहीं मानोगे, आपके अंदर पाकीज़गी नहीं आएगी। जब आप पीर में ही शक करोगे तो आप फैज़ कहाँ पा सकते हो। जब ऐसी कोई चीज़ आए तो फ़ौरन दिल से इस बात को निकाल दे और ख्याल करे कि ये मेरे इल्म में नहीं है, इसमें कोई हिकमत और मसलियत कोई पोशीदा होगी। अपने पीर के लिए अपने दिल को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि फैज़ का रास्ता बंद ना हो जाए। यानी पीर से ऐसी निस्बत, ऐसी इरादत, ऐसी अकीदत हो कि पीर पर सबको तरजीह दे। यानी मुरीद पर फैज़ बंद कब होता है? जब उसके दिलों में पीर के ख़िलाफ़ इस तरह की वसवसात पैदा होना शुरू हो गए तो समझ लो उसके लिए फैज़ का दरवाज़ा बंद हो गया। क्योंकि पीर के ताल्लुक से अगर आपके दिलो दिमाग में इस तरह की बातें अगर आ रही हैं तो वहाँ से आप फैज़ नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में निफाक उनके लिए पैदा हो गया है। पीर के लिए सबसे अफजल और सबसे आला समझो, यहाँ तक कि अपने आल, अपने माल, अपने आल, अपने औलाद, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा जब उनको पसंद करोगे तब जा कर के आप पर दरियाए फैज़ के चश्मे जारी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब तक कि आप अपने माल से, अपने आल से, अपने जान से ज़्यादा उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक के दरियाए फैज़ जारी नहीं होगा। अल्लाह करे हम सब को अपने मशाइखीन से अपने माल, अपने आल, अपने औलाद और अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। जितने भी औलिया आप देखेंगे जो कामलीन बड़े बड़े लेवल के हैं, ये सब लोगों ने अपने पीर से इसी लेवल की मोहब्बत की है। बात समझ में आई? तब जाकर के वो आफताब व महताब बनकर चमकते हुए नजर आए। यानी इरादत ही फैज़ का जरिया है। इरादत ही से फैज़ आता है। जैसी इरादत होगी वैसी अकीदत होगी, और जैसी अकीदत होगी फैज़ भी वैसा आपको मिलेगा। फैज़ अकीदत, फैज़ जो है अकीदत कामिल के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक कि आपकी अकीदत एकदम कामिल अकीदत आपके अंदर पैदा नहीं हो जाएगी तब तक कि आप फैज़ कामिल उनसे हासिल नहीं कर सकते। यानी फैज़ कामिल के लिए अकीदत कामिल होना शर्त है। मुरीद कामिल बनो
ताकि इरादत कामिल हासिल हो। जब इरादत कामिल होगी तो फैज़ कामिल हासिल होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यानी बात ये समझ में आ गई कि पीर का फैज़ बंद कब होता है, जब मुरीद के दिलों में पीर के ताल्लुक़ से उसके ख़िलाफ़ ख़यालात या वसवसात आना शुरू हो जाते हैं। और ये काम नफ्स अम्मारा सबसे ज़्यादा करेगा, क्योंकि सब आपका पीर ही आपके नफ्स का सबसे ज़्यादा मुखालिफ और दुश्मन है ना, क्योंकि वो उसका काम ही नफ्स का इलाज करना है। और जाहिर बात, जैसे नफ्स के ख़िलाफ़ उसने कुछ बात किया, फ़ौरन आप तौबा करने के बजाय, अपने अंदर नरमी पैदा करने के बजाय फ़ौरन आपने पार्टियाँ ही बदल दिया, है ना, आपने मशरब ही चेंज कर दिया, क्यों, हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ उसने कुछ बात कर दी है। तो जहाँ आप आए ही थे अपने नफ्स के इलाज के लिए, जैसे एक डॉक्टर के पास ये मरीज़ जाए और उसको शदीद बुखार हो और डॉक्टर उसको कड़वी गोली दे, है ना, अक्सर मशहूर है ना कि बुखार की गोली कड़वी होती है ना, और कड़वी गोली जैसे उसने दिया, फ़ौरन ही आपने वो डॉक्टर चेंज कर दिया कि डॉक्टर ठीक नहीं, इसने कड़वी गोली दिया है। अब डॉक्टर तो हमको वही चाहिए जो मीठी मीठी गोली दे। तो मीठी मीठी गोली खिला के आपका शुगर ठीक नहीं हो सकता और ना ही आपका बुखार ठीक हो सकता है, बल्कि ये मर्ज आपका और बढ़ेगा। तो वो पीर जो आपके नफ्स की मुआफिक बातें करे इलाज के मामले में, बात समझ में आ रही है, जो आपके नफ्स को खुश करे। हाँ, कुछ मामलात ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपको वो आपके नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन हर मामलात में आपके नफ्स की ख्वाहिशों पूरी करें, तो फिर आप वहाँ तरीक़त की तालीम और अपने मुजाहिदे नफ्स वहाँ नहीं कर सकते हो। आपका नफ्स जो है वहाँ पे मुकम्मल मोटा हो जाएगा और नफ्स का वहाँ इलाज नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ पर उस खानकाह में जहाँ तरीक़त की तालीम हो रही हो और पीर आपको रियाज़ात और मुजाहिदात दें और नफ्स के ख़िलाफ़ कोई भी बात अगर हो तो उनको छोड़े नहीं, बल्कि उनको अपना मोहसिन जाने और ये समझे कि इनसे ज़्यादा फैज़ हमको और कहीं नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आदाब तरीक़त और आदाब मुर्शिद से आगाह फरमाए और अपने हबीब के तुफ़ैल हम सबको बाअदब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीम। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।